अत्यधिक मिस्र के सूरज के नीचे परिदृश्य बेक होता है। हवा गर्मी से चमकती है। इस्राएली मेहनत करते हैं। उनके शरीर पसीने से तर हैं। हर कदम उनके दुख का प्रमाण है। कोड़े की गूंज गूंजती है। फराओ के क्रूर शासन के अधीन उनकी कमर तोड़ मेहनत के लिए क्रूर लय। मांसपेशियां भारी पत्थरों को खींचते समय खिंचाव करती हैं, जो उनके अपने उत्पीड़न के लिए स्मारक बनाते हैं। दूर से एक युवा चरवाहे मूसा गहरी चिंता से झुके हुए माथे के साथ देखता है। उसका हृदय अपने लोगों के अंतहीन दुख को देखकर सहानुभूति से दुखता है। लाल सागर के किनारे इस्राएली विशाल जल के सामने हैं। उनके दिल डर से भारी हैं। उनके पीछे फिरौन की निर्दयी सेना आगे बढ़ती है, करीब आ रही है। उनकी उपस्थिति लोगों की निराशा को बढ़ा रही है। भीड़ भय से कांप उठती है, क्योंकि समुद्र विशाल दिखता है और दुश्मन करीब आता है। उम्मीद किनारे पर खोई हुई लगती है। ईश्वरीय विश्वास के एक क्षण में मूसा अपनी छड़ी स्वर्ग की ओर उठाते हैं। उनकी मौन प्रार्थना अराजकता से ऊपर उठती है। मूसा अपनी छड़ी को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। एक मौन प्रार्थना लाल सागर के विशाल विस्तार में गूंजती है। एक दिव्य हवा जवाब देती है। पानी को एक उन्माद में चाबुक मारती है, क्योंकि समुद्र नाटकीय रूप से विभाजित होता है, जिससे सूखी भूमि का एक मार्ग प्रकट होता है। इजरायली लोग आगे बढ़ते हैं। नवनिर्मित मार्ग से आशा की लहर बहती है। फिरौन की सेना क्रोध से अंधी होकर उनके पीछे गरजती है। उनके रथ समुद्र तल पर गड़गड़ाते हैं। पानी की दीवारें, दिव्य शक्ति के ऊंचे स्मारक कांपते हैं और फिर गिर जाते हैं। एक जलीय हिमस्खलन जारी होता है। कभी शक्तिशाली सेना पानी में समा गई, उथल पुथल भरे पानी में समा गई। उनकी चीखें समुद्र की दहाड़ में खो गईं।